हेलो एवरीवन। तो फाइनली हम लोग फिर से आज लेकर आ गए हैं जो एसएसटी का जो महत्वपूर्ण वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग सीरीज लेकर आ रहे थे, जो 2024 बिहार बोर्ड के लिए दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग 91 नंबर से शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो तक 90 नंबर तक देखे थे लोग, जिसमें से टॉप 140 जो एसएसटी का क्वेश्चन हम लोग सीरीज ला रहे थे लोग, उसका आज 91 नंबर से शुरुआत है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषि जनित उद्योग क्या है। तो ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन से मिलता है या जिसके उत्पादन में कृषि से कच्चे माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। कह रहा है कि ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन से मिलता है या जिनके उत्पादन में कृषि के कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे टमाटर से टमाटर की चटनी, चीनी उद्योग यानी कि गन्ना से चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आंसर है, बिहार की चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा तीनकठिया प्रणाली लागू किया गया था, जिसके कारण वहाँ के किसान बहुत ही चिंता में थे। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण पहुँचे और सरकार पर दबाव देकर तीनकठिया पद्धति को समाप्त किया और अन्य करों पर भी रोक लगाने की बात कही गई। सरकार किसानों का बात सुना और तीनकठिया प्रणाली समाप्त कर दिया गया। तो कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बिहार की जो चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा तीनकठिया प्रणाली लागू किया गया था। तीनकठिया प्रणाली क्या है? तो तीनकठिया प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसके पास 1 बीघा खेत हो, उसमें से 3 कट्ठा खेत नील की खेती हो। अगर 3 कट्ठा नील की खेती हो, अगर नील की खेती अगर जिस ज़मीन पे हो वह ज़मीन बंजर हो जाती थी, वह उपजाऊ नहीं रह पाती थी। उसका जो खनिज जो मतलब उपजाऊ जिस कारण से होती है वो सब ख़त्म हो जाती थी। इसलिए वो लोग नील की खेती करवाते थे और अपने से दाम लगाते थे, उसका ज़्यादा भी दाम नहीं लगता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही तीनकठिया प्रणाली है। कह रहा है जिसके कारण वहाँ के किसान बहुत ही चिंता में थे और राजकुमार जो शुक्ल थे उन्हीं के बुलावे पर गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण आए थे। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि कौन व्यक्ति गांधी जी को बुलाया था। तो राजकुमार शुक्ल याद रखिएगा लोग। और किस ईस्वी में गांधी जी चंपारण आए थे? तो 1917 ईस्वी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, वायु परिवहन के प्रमुख 4 विशेषताओं को लिखें। तो वायु परिवहन के प्रमुख 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। 1 नंबर में कह रहा है यह सबसे महंगा परिवहन का साधन है। कह रहा है जो वायु परिवहन है वह बहुत ही महंगा परिवहन है, सबसे महंगा। और दूसरा कह रहा है इस परिवहन में ट्रैफिक और सिग्नल की समस्या ही नहीं होती है। कह रहा है जो ये परिवहन है इसमें ट्रैफिक और सिग्नल की कोई समस्या ही नहीं है। और 3 नंबर, इसके द्वारा तीव्रतम यात्रा संभव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली मृदा को संक्षेप में वर्णन कीजिए। कह रहा है यह मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी है। देखिए रेगर गलती से टाइप करने में तारकुन छूट गया है, रेगूर मिट्टी होता है, समझे। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि काली मृदा की दूसरा नाम क्या है? तो रेगूर मिट्टी मारिएगा लोग, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और देखिए इस मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी है और इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इस पर कपास बहुत उपजते हैं। यह मृदा मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन दे देगा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और इनमें से सभी। तो सभी होगा। तो इसमें से देख लीजिएगा लोग, इस मृदा में चावल, गेहूँ, गन्ना, प्याज तथा फूलों की खेती भी की जाती है। कह रहा है जो ये
ये मृदा है, इसमें चावल, गेहूँ, गन्ना, प्याज तथा फूलों की भी खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं? उसका आंसर देखते हैं। भारत में नदियों के जगह जगह पर विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ति के लिए बांध बनाए गए हैं। इन परियोजनाओं से बाढ़ तथा सुखाड़ पर नियंत्रण होता है। इसे जल में मत्स्य पालन होता है और बिजली उत्पादन की जाती है, अर्थात ऐसी परियोजनाएं जिनसे एक से अधिक देशों की पूर्ति होता है उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। कह रहा है कि भारत में नदियों के जगह जगह पर विभिन्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिए बांध बनाए जाते हैं। इन्हें परियोजनाओं से बाढ़ तथा सुखाड़ पर नियंत्रण होता है और इसी जल के मत्स्य पालन होता है। इसी जल में जो है वह मछली का पालन भी हम लोग करते हैं, बिजली उत्पादन की जाती है, अर्थात ऐसे परियोजनाएं जिनके में से एक से अधिक देशों की पूर्ति होता है तो उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? कह रहा है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? खेतों में एक ही प्रकार के फसलें जैसे चावल, गेहूं आदि के लगातार उगाने से खेतों के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है या हो जाती है। पोषक तत्वों को पुनः प्राप्त करने के लिए फसल चक्रण की विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत खेतों में दलहन तथा तिलहन की फसलों को उगाकर मृदा के पोषणीय स्तर को बनाए रखा जा सकता है, जिसे मृदा संरक्षण में सहायक होती है। कह रहा है कि खेतों में एक ही प्रकार के फसलों जैसे चावल, गेहूं आदि लगातार उगाने से खेतों का जो पोषक तत्व होता है वह कमी हो जाती है। जैसे एक खेत में 2-3 साल ऊख हो जाता है, गन्ना हो जाता है, तो उसका पोषक तत्व खत्म हो जाता है, तो पोषक तत्व कम हो जाता है, जिस कारण से उसमें दलहन तथा तिलहन फसलों को उगाया जाता है, जिस कारण से वह पूरा फिर से जो पोषक तत्व आ जाता है। जैसे कि जो दलहन या तिलहन फसल उपजाया जाता है उसमें एक राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में बदलता है, जिस कारण से फिर पोषक तत्व आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया, यानी कि क्यों रोका? तो गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरे चौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस थाना पर हमला कर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। क्योंकि आंदोलन सत्य एवं अहिंसा पर आधारित था, इसलिए इसी हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। कह रहा है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को जो गोरखपुर यानी कि उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस थाना पर हमला कर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। ये क्योंकि आंदोलन सत्य एवं अहिंसा पर आधारित था, इसलिए इसी हिंसक के घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन कैसे? असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन में पहली बार समाज के विभिन्न वर्गों के लोग जैसे शहरी, ग्रामीण, मध्य वर्ग, किसान, आदिवासी एवं मजदूर आदि ने पहली बार बड़ी संख्या में भाग लिया, इसलिए यह प्रथम जन आंदोलन कहलाया था। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। यह पूछ भी सकता है असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो गांधी जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। इस आंदोलन में पहली बार समाज के विभिन्न वर्गों के लोग जैसे शहरी, ग्रामीण, मध्य वर्ग, किसान, आदिवासी एवं मजदूर आदि ने पहली बार बड़ी संख्या में भाग लिया, इसलिए यह प्रथम जन आंदोलन कहलाया था। तो आज हम लोग मात्र पूरा 98 क्वेश्चन देख लिए और हम लोग टॉप 140 क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो और बाकी है जो 42 क्वेश्चन वो भी हम लोग लाएंगे लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और इसी एनर्जी के साथ, तो बने
तो थैंक यू।